पाकिस्तान ने दूसरी रात भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के करनाह इलाके में सीमा पार से गोलीबारी की है। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों को टारगेट किया था और इसी के बाद से बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार सीमा पर फायरिंग कर रहा है। तो आपको बता दें कि ये दूसरे दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर एलओसी पर गोलीबारी की गई है। भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो हमारी सेना है वो भी लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। कश्मीर के 10 जिलों में कंट्रोल रूम इस दौरान बनाए गए हैं। लोगों की मदद के लिए इन कंट्रोल रूम्स को बनाया गया है। लोगों को आपात सेवाओं की इस दौरान मदद यहां से मिल सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रविंद्र श्रीवास्तव। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रविंद्र का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रविंद्र, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इसी बौखलाहट को देखते हुए देखिए पाकिस्तान लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और दूसरे दिन भी एलओसी पर गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। बिल्कुल। देखिए स्वाति, जब से ऑपरेशन सिंदूर यानी कल से ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था भारत ने और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट जो है वो नजर आ रही है। बीते कल भी पाकिस्तान ने पुंछ के इलाके में भारी गोलाबारी जो की थी, जिसमें करीब 12 लोग जो थे वो मारे गए और 42 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए। लेकिन भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की ओर कई चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई और कई वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। लेकिन जो पाकिस्तान है वो अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। एलओसी पर एक बार पुनः जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वायलेशन जो है वो किया गया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस प्रकार से तनाव चल रहा है, ऐसे में जो कश्मीर घाटी के 10 जिले हैं वहां पर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, पुंछ हो या फिर इस्लामाबाद हो, जो उड़ी का इस्लामाबाद है वहां पर भी पाकिस्तान ने फायरिंग की थी। हालांकि वहां पर भी उसको जवाब मिला, लेकिन नुकसान अपना ना हो, अपने लोगों की जाने ना जाएं, इसके लिए उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है और कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। आपात स्थिति में अगर कहीं में भी कोई ऐसी अनहोनी होती है तो लोगों को बेहतरी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि स्वाति, इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो लोग रहते हैं, जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव हैं, वहां से लोगों को हटा लिया गया है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश जो है उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है। युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, हालांकि खुद ही युद्ध विराम लगाने के लिए कहता है, लेकिन उसके बाद खुद ही युद्ध विराम का उल्लंघन करता है और गोलाबारी करता है। कई पहले भी इसी प्रकार 2014 से पहले भी और 2014 के बाद भी लगातार फायरिंग जो है वो करता रहा। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से जब करारा जवाब दिया जाता रहा तो फिर युद्ध विराम जो है वो फिर से लगा दिया गया। लेकिन अब जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर 26 निर्दोष लोगों की हत्याएं पाकिस्तान में पाले हुए आतंकी द्वारा की गई, उसके बाद से कड़ा स्टेप जो है वो भारत ने लिया और खास तौर पर बहावलपुर हो, मुरीद के हो या बाकी जगह हो, वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो वहां काफी नुकसान हुआ है, कई आतंकी जो है वो मारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर जो है इस समय बौखलाहट है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना लगातार और पाकिस्तान की सरकार लगातार यही कह रही थी कि अगर भारत हमला करेगा तो उसका जवाबी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने सिर्फ पुंछ और खासतौर पर जो इस्लामाबाद का एरिया है वहां पर ही फायरिंग की है। हालांकि पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर खुद आतंकी ठिकाने ध्वस्त नहीं कर सकता है, नहीं हटा सकता है, अगर भारत हटा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो उन ठीक है रविंद्र ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। लेकिन इस बीच देखिए, भारत की तरफ से पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट साफ दिख रही है और इसी बौखलाहट